हफ्ते के रोज़ इज़राइल ने ईरान पर बमबारी की। इज़राइल का दावा है कि उन्होंने 200 फाइटर जेट रवाना किए, लेकिन सारे के सारे ईरान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुए, कुछ वहाँ से ही हिट करके चले गए। अब हमें पता लगा है कि इज़राइल ने किन मुकामात को निशाना बनाया था। तो बुनियादी टारगेट था तेहरान के करीब जो परचीन और खुदजीर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहां पर ईरान के मिसाइल्स की फ्यूल की प्रोडक्शन की जाती है। दूसरा टारगेट था शारूद मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जहां पर शारूद स्पेस सेंटर है और जहां पर मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाती है। ये दो टारगेट्स मेन थे जो उनको हिट किया गया है, और कुल 5 टारगेट थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ अहम टारगेट्स बता रहा हूं। और तीसरा हमला किया गया शमसाबाद पर, जो अरक के करीब है, और यहाँ ईरान की मेन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। लेकिन बहुत ज़्यादा बज़ाहिर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि इतनी देर लगी है और ईरान को ज़ाहिर पता था कि ये हमला होने वाला है, तो यकीनन बहुत जो उनकी जो सेंसिटिव इक्विपमेंट और डिवाइसेस हैं वो अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दी गई हैं। 4 घंटे का अटैक था ये। 4 घंटे का अटैक। हम कुछ कह नहीं सकते, दोनों तरफ से दावे ही हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है जो बीबीसी ने सैटेलाइट फुटेज, सैटेलाइट इमेजरी डिटेक्ट की है। लेकिन लॉजिकली अगर आप ईरान की जगह में होते तो आप अपनी मेन फैसिलिटीज़ को अबव ग्राउंड नहीं रखेंगे, आपको पता है कि इजराइल ने हिट करना है। एनीवे, बट यस यू आर राइट, इट्स स्पेकुलेशन। जहाँ तक ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बात है, तो उनका कहना है कि यार ये उस तरह का हमला नहीं था जिस तरह हम समझ रहे थे। इसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश भी नहीं करना चाहिए, और हम उस वक्त जवाब देंगे जब हमारा मूड होगा। अच्छा, इजरायली कनेसेट के मेंबर हैं व्लादिमीर बेलियाक, और वो भी कह रहे हैं कि यार ये जो नेतन्याहू वाली हुकूमत है हमारे से दिन रात झूठ बोल रही होती है, हमने कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नुकसान नहीं किया, और इस वक्त द फेवर इज़ इन ईरान स्ट्रेटजी। दूसरी जानिब फ्रस्ट्रेशन में इजराइल हस्ब मामूल लेबनान पर शदीद बमबारी कर रहे हैं, और अब टायर के शहर को निशाना बनाया है। टायर दुनिया के सबसे कदीम शहरों में की फहरिस्त में शामिल है। 5000 साल पुरानी तारीख़ है। इससे मुझे याद आता है कि आपको याद है कि जब अफ़गानिस्तान में बमियान बुधे तबाह हुए थे, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बाकायदा इजलास हुआ था, और यहाँ पर 5000 सालों की तारीख को ये यूनेस्को ने पूरे शहर को हेरिटेज करार दिया गया है। बहरहाल वहाँ पर बिल्डिंग्स तबाह की जा रही हैं, फ़िज़ाई बमबारी हो रही है, और सिर्फ इजराइल के फ़ौजी नहीं कर रहे। इजराइल के जो नंबर 1 एंकर हैं एक निजी इजरायली चैनल के, डैनी कुशमारो, उन्होंने अपनी एक फुटेज रिलीज़ की है जिसमें वो खुद लेबनान की एक बिल्डिंग को तबाह कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि फ़लस्तीन के जो सहाफ़ी हैं असल दहशतगर्द तो वो ही हैं। अच्छा, अब ये तो हम सब जानते हैं, ये तो कोई पागल ही तस्लीम नहीं करेगा कि जहाँ तक एयर पावर की बात है तो इजराइल का इस खित्ते में शायद कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब वो ग्राउंड पर आते हैं तो फिर पता लग जाता है। अब इजराइल ने जो दावा किया था लेबनान पर हमले करने से पहले, वो ये था कि हमने एक पट्टी को ऑक्यूपाई करना है 100 किलोमीटर्स वाइड एंड 5 किलोमीटर्स डीप, मतलब 500 स्क्वायर किलोमीटर। अब तक कई हफ्ते हो गए हैं, इजराइल ने 1 किलोमीटर एडवांस किया है और तकरीबन 200 मीटर की पट्टी पर काबू किया है। और जब वो किसी गांव को टेक ओवर करते भी हैं तो इतनी शदीद उन पर हमला होता है कि वो फिर रिट्रीट कर जाते हैं। अब तक अगर आप मुख्तलिफ अकाउंट्स देखें, और मैं यहाँ पे सिर्फ हिजबुल्लाह के अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, तो बज़ाहिर कई 100 इजरायली फ़ौजी वहाँ पर मारे गए हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, और कई दर्जन मेरकावा टैंक्स भी तबाह किए गए हैं। होता क्या है कि इजरायली फोर्सेस एडवांस करने की कोशिश करती हैं, वहाँ सामने से हिजबुल्लाह के जंगजू उन पर अटैक करते हैं, और बिहाइंड द लाइंस मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स, और जो हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्सेस हैं रिजवान यूनिट, वो वहाँ पर हमला करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मज़ेदार वीडियो मिली, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक हिजबुल्लाह के फाइटर की, जी यही वाली। इनका नाम है इब्राहिम हैदर, और ये अकेले अपनी मशीन गन और आरपीजी लेकर इसने कई घंटों तक एक पूरी इजरायली बटालियन का सामना किया। चुनाचे अगर आप सिर्फ पिछले 48 घंटों की कैजुअल्टी लिस्ट देखें, और ये वो कैजुअल्टीज़ हैं जो इजराइल तस्लीम कर रहे हैं, तो ये
कुछ उनके फौजी हैं, ये उनके फौजी हैं और ये सामने आ रहा है। अच्छा, अब इनमें से कुछ लोगों की शनाख्त भी हुई है तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। एक है इजरायली मिलिट्री रैबाई एवी, सॉरी, वो जो पिछले वाली तस्वीर पर जाएं वो मैं भूल गया था जी। ये जो 3 फौजी हैं ये रमिया की म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस बिल्डिंग को आग लगा दी। तो ये तीनों के तीनों अब उड़ा दिए हैं हिजबुल्लाह ने। फिर है इजरायली मिलिट्री रैबाई एवी गोल्डबर्ग, जिन्होंने फतवा दिया था कि जी इस जंग में आपने जितने लोगों को भी मारना है आप मार सकते हैं। ये भी कत्ल हो गए हैं वहाँ पर लेबनान में। और जो सबसे जो मज़ेदार स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है शुवाइल बेन नतान। अब इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इस पे आ रहे हैं हम जी। ठीक 1 साल पहले, ये आप अगर इसके बाल देख रहे हैं ना आप, ये हैं इजरायली सेटलर वेस्ट बैंक वाले। तो ठीक 1 साल पहले एक फ़लस्तीनी शख्स बिलाल सले अपने जैतून के बाग में काम कर रहा था, इसने आके उसके सीने में गोली मारी। अब असूलन आपको जेल जाना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ये फौज में भर्ती हो गया। एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। और इसको ठीक 1 साल बाद, ऑलमोस्ट टू द डे, हिजबुल्लाह ने गोली मारकर मार दिया। और ये तो चले अपनी जगह है। जब इसके जनाजा हुआ तो वहां पर जो स्पीचेस दी गई ना यार, वो इतनी उम्दा है कि मुझे दिल फट गया। मैं नजर देखें उसे। היית הבן אדם הכי שמח ואופטימי ושטותניק במחלקה. נתקלנו בזה לראשונה בעזה כששרפת הבית בלי אישור בשביל האווירה. ריבונו של עולם! רוצים נקמה! רוצים נקמה! אתה נכנסת לעזה בשביל לנקום כמה שיותר נשים, ילדים, כל מי שהיית, זה מה שרצית. וביום הזה, שנה אחרי שמחת תורה שחשבנו שנטבח באויב, נטבח בכולם, נגרש אותם מפה מהארץ, אנחנו פה בהלוויה שלך, שמים אותך בתוך הקבר. हाय बेचारा, इसके साथी जो पहले जो उनके फौजी साथी हैं वो कह रहे कि तुम इतने अच्छे बंदे थे कि जब तुम देख रहे थे कि हम बोर हो रहे थे ना, तो तुमने ऐसी शुगल में फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी ताकि हमारे हौसले बुलंद हो। और ये जो अभी वो जो रेडलॉक्स वाला जो है वहाँ वेला कर रहा था, ये उसका भाई है, और वो कह रहा था कि यार तुम गज़ा गए थे बदला लेने, ख़वातीन से, बच्चों से, और अब देखो तुम्हारी मैयत हमारे सामने है। तो इंशाल्लाह और भी इस तरह के होंगे।